है जब शबा जी ऐसा बेखौफ काम करती हैं तो? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी बेखौफ होकर काम करती है और इसने बहुत ही मेहनत किया है। बहुत दूर दूर तक इसने पैदल चली है। कड़ी कड़ी धूप में इसने पैदल चल चल कर पढ़ाई की अपनी पूरी, और किसी की ना परवाह करते हुए और लोगों का ख्याल रखने के लिए जब ये इस फील्ड में उतरी तो हमने इसको समझाया कि देखो यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है बेटा, यहाँ मत करो, यहाँ से कुछ दूर हट कर। मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, कमल का फूल तोड़ने के लिए मुझे कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तब यहाँ के लोग बच्चे सुधरेंगे। इसके लिए हमारी बेटी बहुत बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू की, यहाँ बहुत कड़ी मेहनत की और हमेशा अपने आप से लड़ती आई, सच्चाई का साथ देती आई। देखिए, मुझे समाज की कोई बात मतलब कि नहीं करनी है। समाज की यही बात करनी है कि अपने अपने बेटियों को लोग पढ़ाएं और उसको शिक्षित बनाएं और हमारे सबा जैसी बनाएं। माता जी, सबा जी को देखकर आपके अंदर क्या भावना जागृत होती है? क्या कुछ सोचती हैं आप कि हमारी बेटी इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो समाज की तमाम बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही बोले तो अभी यही ना जी कि मेरी बेटी जैसी हर सबा हो। जी ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। जी मैं इस नज़र से इसको देखती हूँ, पूरा आँख बंद करके इस पर भरोसा करती हूँ। ये जहाँ भी जाए, जो भी करे, मुझे इस पर पूरा भरोसा रहता है और मैं यही चाहती हूँ कि हर बेटियों को भी यही चाहिए कि अपने माँ का भरोसा जीते और सबा जैसी बने। जी। उन तमाम माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी बच्चियाँ कुछ इन्हीं की तरह होती हैं लेकिन चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाती? उन माओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनको भी जो है आगे के लिए सोचना चाहिए, अपने पीछे का कल को छोड़ देना चाहिए। आगे क्या हो रहा है, उनके बेटी के साथ क्या होगा और क्या हो रहा है, ये उनको देखकर अपनी बेटियों को साथ देना चाहिए। जब सबा जी ऐसे कार्यों को कर रही थी तो क्या कभी बीच में ऐसा कोई कोइंसिडेंस हुआ हो आपके साथ, जब आपने इनको वो कार्य करने से मना किया हो, जब आपको लगा हो कि नहीं ये उचित नहीं है, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है, इस तरह की कोई वाक्य आपके साथ? शादी का रिश्ता जैसे लगा, शादी की जैसे रिश्ते की बात आई तो अभी भी हमारे यहाँ एक तरह से बेटी को कहती हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलो पुरुष से, और एक बराबर का अधिकार की बात करते हैं, उनको चलने की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब चलने की बात होती है वही पुरुष चाहता है कि वो ऐसी ना हो, वो समाज में आगे ना बढ़े, और वो अगर लड़की आगे समाज में बढ़ती है तो उसके इस तरह से बहुत सारे सवाल पुट ऑफ कर देते हैं कि उस लड़की को इतने इमोशनल करते हैं कि उसको पीछे से बैक जो सपोर्ट मिलता है वो मेंटलिटी नेगेटिविटी में चली जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कि शादियां जैसे लगी बात चली तो समाज सेवा करती हूँ, कोई पसंद नहीं करता है, तो इस तरह की लड़की को कोई अच्छा नहीं मानता है, तो इस तरह की चीज़ों को बहुत आई। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी की मदद करना कोई बुराई है? क्या किसी की निस्वार्थ हेल्प करना बुराई है? हम उम्र की लड़कियाँ जो आज की बहुत सारी हैं, होटल में घूम रही, टहल रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, खूब खुश रह रही हैं, आपस में अपनी लाइफ जो एंजॉय कर रही हैं, मैं अपनी वो लाइफ अगर किसी गरीब बुजुर्ग की सेवा में लगाती हूँ, किसी बेटी को बचाने की सेवा में लगाती हूँ, किसी भूखे को खाना खिलाने में सेवा लगाती हूँ, किसी बेटी को बलात्कार के बचाने में अगर लगाती हूँ, तो क्या मेरा गुनाह है ये? क्या मुझे शादी करनी है तो क्या मैं इस चीज़ को छोड़कर शादी करूँ? इस बात से कभी कभी मेरे बैनर उतार दिया गया, मेरे पास बाहर बोर्ड लगा हुए उसको ढांकना पड़ा, मैं कभी कभी बहुत इमोशनली ये हुआ कि मैं सुसाइड कर लूँ, इतना मेंटली टॉर्चर किया गया। अभी भी मैं टॉर्चर होती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है और पेरेंट्स तो फेवर करते हैं लेकिन वो बेटी की शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह से रिश्ते अगर ख़राब होते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है और सारा दोष मेरे पर जाता। मैं कहती हूँ कि जो सही बंदा होगा, जो राइट होगा, वो इस चीज़ से नहीं डरेगा कि मैं समाज सेवा करती हूँ, मैं एक जागरूक हूँ, अवेयरनेस फैलाने वाली हूँ, और उसको तो डरना नहीं चाहिए कि सही बंदे को क्यों। मैं कहती हूँ वो बंदा डरेगा, एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की तो सबको चाहिए, लेकिन वही लड़की जब जागरूक होती है तो लोग पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वो गलत होते हैं। मैं उनको गलत मानती हूँ, इसलिए गलत मानती हूँ। सही बंदा जागरूक लड़कियों की इज्जत करेगा,
क्योंकि वो खुद की इज्जत बचाएगी, शादी के बाद अपने ससुराल की भी इज्जत रखेगी, अपने परिवार पर पति है नहीं है कुछ हो गया तो वो जागरूक है तो उसके साथ कभी शोषण नहीं होगा। वो अपने ससुराल की, नंद की, जो भी परिवार के होंगे वो ढाल बन के खड़ी होगी। ऐसी भी शिक्षा क्या कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इस तरह से क्या गुनाह है कि क्या आप समाज की लड़कियां अगर करती हैं तो उनको शादियां नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जो आपने शादी जैसी बात की थी तो मैं उससे बोल रही हूँ। और जो एक्चुअल बात मैं बता रही हूँ तो कई सारे रिश्ते कैंसिल हुए। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं राइट हूँ और सही बंदे को मैं चूज़ करूँगी जो सोशल हो। वो बंदा गलत होगा जो मुझे छुड़वाना चाहेगा क्योंकि वो चाहेगा कि घर में बंद करें, मारें और अपनी मनवाली करवाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अब बेटियां जागरूक हो गई अपने अधिकार, अपने राइट के लिए। मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं अपने पैर से हूँ और गलत होगा मैं उसके खिलाफ खड़ी होंगी और मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का मतलब मैं गलत इंसान को चूज़ करूँगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।